हरे कृष्णा। आप आप सभी लोग को इस गीता के महायज्ञ में जो हम सब लोगों ने शुरू की, मैं आप सभी लोग को सादर आमंत्रित करते हुए और आप सब लोग इस निमंत्रण को स्वीकार कर कर यहाँ पर अपनी मौजूदगी और साथ साथ में इस यज्ञ में आप सब लोगों का सम्मिलित होना, हृदय से गीता के ज्ञान के बारे में जानने का प्रयास करना। और इस गीता यज्ञ में मैं भी आप लोगों के साथ में ज्ञान का प्रयास ही कर रहा हूँ। मैं वक्ता हूँ, लेकिन ज्ञान जो है परिपूर्ण रूप से हमारे गुरुजनों का दिया हुआ शब्द मेरे हैं। बताया तो उन्होंने है, बुद्धि और विवेक उतनी ही है जितना हमारे गुरुजनों ने हमें बुद्धि और ज्ञान प्राप्त कराया है। तो मैं आप सब लोग के सामने में फिर से एक बार, आज बलराम जयंती का दिन है और साथ साथ में रक्षाबंधन भी है। तो आप सब लोग को फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। और बलराम जयंती के दिन पर आप सब लोग को शुरू शुरू में, कम से कम जो हमारे जो लोग कुछ जुड़े हैं, उर्मिला माता जी तो हमारे साथ थी सुबह में, फिर भी आप सभी लोग के साथ दिनेश प्रभु भी थे, अभय प्रभु भी थे, लेकिन मैं आप लोगों को जो सुबह में संक्षिप्त में कम से कम, आज बलराम जयंती। अच्छा, बलराम जी को क्या, बलराम जी को हम लोग क्या कहते हैं, जो सुबह के क्लास में तो वो नहीं बताएंगे, बाकी तो ठीक है। हाँ बोलिए श्रुति माता जी। बलराम, सॉरी, बलराम दाऊ भी बोलते ना उनको। हाँ, बलराम दाऊ जी को बोलते हैं, ठीक है। गड़बड़ा काहे जा रहे हैं, दाऊ जी को तो बड़ा नहीं, बलराम बल, कोई वो बात नहीं, कोई, नहीं नहीं वर्ड नहीं, रॉन्ग निकला ना इसलिए। हाँ, हाँ, नहीं, बलराम बल और राम। अच्छा, बलराम बलभद्र, और बलराम जी लक्ष्मण जी भी हैं, बलराम जी नित्यानंद प्रभु भी हैं। तो बलराम, लेकिन मैंने कुछ और पूछा था, बलराम जी को एक्चुअली में गोरा कृष्ण बोलते हैं। गोरे कृष्ण का जन्म जो है पहले हुआ है, और वो कृष्ण की, देखिए अद्भुत विचार है ये, है कि नहीं? है कि हम सब लोगों ने, हमारे श्रील प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि बलराम और कृष्ण में अंतर क्या है, तो जो लोग कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में गया होगा और देखा होगा, या फिर अलग जगह पे जहाँ इस्कॉन के मंदिर है, जहाँ पे बलराम जी और कृष्ण खड़े हैं, दोनों में एकदम अंतर नहीं है, एकदम अंतर नहीं है। दोनों एक जैसे हैं, खाली एक हमारे हमारे कालू कृष्ण है और दूसरा गोरे बलराम जी है। तो बस उतना ही पहचान है, पहचान करने के लिए कि जो गोरे वाले वो बलराम है, और जो जिनका रंग जो सांवला वो हमारे प्यारे कृष्ण है। तो आज उनका जन्म है, अवतार के दिन पे कहते हैं कि कृष्ण के प्रथम अवतार के रूप में बलराम जी है, और सबसे प्रिय रूप में से हैं। और बलराम जी जो है गुरु तत्व, क्योंकि आज हम सब लोग गीता का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो थोड़ा इसके बारे में जानने का प्रयास करते हुए कि बलराम जी जो है गुरु तत्व है। और गुरु तत्व है तो बलराम जी के साथ संकर्षण, संकर्षण से प्रद्युम्न, प्रद्युम्न से अनिरुद्ध, अनिरुद्ध से महाविष्णु, महाविष्णु से करुणोदक्षाय विष्णु, उस क्षीरोदक्षाय विष्णु। ले साथ साथ में जब संकर्षण हुआ तो वासुदेव भी प्रकट हुए, और साथ साथ में सदाशिव भी प्रकट हुए। कितने लोगों को मालूम था सदाशिव जो है वो कहाँ से प्रकट हुए हैं? आज माता जी ने, अच्छा माता जी ज्वाइन नहीं किए, ठीक है, फिर भी मैं आप सब लोग को, सदा शिव भी विष्णु तत्व ही है, और उनका भी प्रकट जो प्राकट है जो है संकर्षण से ही हुआ है। और खासकर अगर देखेंगे तो शंकर जी भी धारण करते हैं, संकर्षण जो है बलराम के हैं, तो शेष नाग का रूप धारण करके भगवान। और बलराम जी का सबसे बड़ी बात यह है, बलराम जी कृष्ण को हर हर रस में सेवा करते हैं। शांत रस में वो उनका कपड़ा, जनेऊ, और उनका सैया, शेषनाग बनकर सैया बन जाते हैं ना, बेड बन जाते हैं, और उनका छतरी बन जाते हैं। ये शांत रस है। और दास्य रस में लक्ष्मण जी के जैसा, लक्ष्मण जी के जैसा भाई बनकर उनकी सेवा करते हैं। हाँ, और जब वो साक्य रस में होते हैं तो मित्र के जैसा। कहते हैं कि बलराम जी अभी गोलोक में भी, गोलोक का ये दृश्य मैं बता रहा हूं अभी। कृपया लिंक में स्पेस डाल के भेजे, ओपन नहीं हो रहा है प्रभु जी। कौन हरे कृष्णा। डॉक्टर प्रभु ने कुछ मैसेज किया है, क्या लिखा है उन्होंने? संजय, संजय प्रभु,
प्रभु जी कृपया लिंक में स्पेस डाल के भेजें, ओपन होने में प्रॉब्लम होता है। ओके ओके हो गया, ठीक है। तो मैं जो बता रहा था कि बलराम जी, अच्छा हमसे आपसे पूछेंगे बलराम बड़े कि कृष्ण बड़े, तत्वों के हिसाब से। कृष्ण बड़े। हाँ, तो आपने कैसे जान लिया कृष्ण बड़े? श्रुति माता जी एकदम सही आंसर दिया, क्योंकि अपने कृष्ण, तत्वों के हाँ अपने कृष्ण तत्वों से, के हिसाब से बोला हाँ इसलिए। तत्वों के हिसाब से कृष्ण से प्रकट हुए हैं और सही बोला है। लेकिन जब वो भौमलोक में आए तो वो बड़े हैं दाऊ जी हैं। दाऊ जी आपने बोला, तो कृष्ण जब प्रकट होते हैं उनके पहले बलराम जी आ जाते हैं। बलराम क्यों आते हैं? क्योंकि मैंने क्या कहा, गुरु तत्व है। तो जब तक गुरु हमारे जीवन में नहीं आएंगे, भगवान का प्रवेश होगा नहीं? होगा ना। तो बलराम जी पहले प्रकट हो गए, और बलराम जब प्रकट हो गए तो भगवान को तो आना ही आना था। जब गुरु आ गए तो भगवान प्रकट होंगे। जब तक कृष्ण का प्राकट्य नहीं, सातवां गर्भ देवकी के गर्भ से निकाल कर योग माया ने संकर्षण करके और उसको जो है पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया। 5,000 साल पहले की बात हो रही है, 5 साढ़े 5 हजार साल पहले की बात हो रही है। ऐसा डॉक्टरी किया। हमारे बीच में दो डॉक्टर ने, दो नहीं तीन है, उर्मिला माता जी भी है, तो तीन डॉक्टर है। ऐसा योग माया ने डॉक्टरी की कि जब देवकी के गर्भ में सातवां गर्भ आया तो देवकी माता बहुत खुश हो गई। उनका शरीर उज्जवल दिव्य प्रकट होने, उनको भी एहसास होने लगा कि भगवान आ चुके हैं। लेकिन उनको मन में बड़ा फिर घबराहट हुई। एक कंस जो है, इस बच्चे का जन्म के समय में जो अत्याचार मेरे 6 बच्चों के साथ किया है, तो कृष्ण भगवान देख रहे थे, सब कुछ जान रहे थे। बलराम जी को तो उन्होंने भेजा था कि यहाँ पर आके रास्ता बनाएंगे। तो बलराम जी प्रकट हो गए, संकर्षण योग माया आई और पूरा का पूरा जो है बलराम जी को ले जाकर माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिए। और कृष्ण भगवान का अब रास्ता समय आ रहा है। कहते हैं कि बलराम जी जन्म लिए तो इतने शांत थे, ना कुछ बोलते थे, ना रोते थे, ना कुछ भी नहीं करते थे। वो मात्र कृष्ण का इंतजार कर रहे थे। जब तक कृष्ण नहीं आए तब तक उन्होंने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। सब लोग सोचते थे कि हतप्रद थे कि ऐसा बच्चा एकदम गंभीर, एकदम शांत, ना कुछ आवाज, ना मुझसे किसी चीज की लेकिन देखने में अति सुंदर, अति सुंदर। तो जैसे कृष्ण आए, जैसे कृष्ण की किलकारी गोकुल में नंद भवन में हुई, उसी दिन से उधर में किलकारी जो है बलराम की हो गई। और भगवान इंतजार कर, तो मैंने कहा था 3 रस में, तो मैंने बताया कि साख्य रस में बलराम जी और कृष्ण जी साथ मिलकर खेलते हैं, और उसके बाद वात्सल्य रस में कृष्ण के बड़े भाई बनकर उनका प्रोटेक्शन करते हैं, बोलते हैं कि मैं बड़ा हूं, मेरी बात मानो। बहुत तुमने मुझे इसके पहले इस युग में बहुत चुप कराया तुमने मुझे। लक्ष्मण जी बेचारे राम जी के छोटे भाई, जब लक्ष्मण जी कुछ बोले तब भगवान राम बोले कि हे लक्ष्मण, कृपया करके शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो उनको एकदम पसंद नहीं आए। उन्होंने कहा देखिए, त्रेता युग में जब राम राज्य स्थापित हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ अब अच्छा से हो गया, समाज में सब कुछ व्यवस्थित हो गया, तो एक दिन छत के ऊपर में, राजमहल के छत के ऊपर में लक्ष्मण जो है आसमान की ओर शून्य नेत्र से देख रहे थे। भगवान राम तो अंतर्यामी है, वो पहुंच गए वहां पर। बोले हे लक्ष्मण, क्या बात है कि आज तुम्हारी गंभीरता जो है कुछ ज्यादा दिखाई दे रही है? तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत दिन से सोच रहा था। तो बोले क्या सोच रहे थे? कि मैं आपसे कुछ मांगू। मैंने पूरे 14 साल, 14 साल जो आपके साथ में रहा और अभी तक मैंने आपके साथ 14 साल। कच्ची पालनेमो रानी देमो। मुझे लगा कि माता जी कुछ रामायण बता रही थी। अच्छा ठीक है। तो 14 साल की जो अवस्था में लक्ष्मण जी सुबह में खाने पीने और सब कुछ का व्यवस्था करते थे राम और सीता के लिए, भगवान राम और मैया सीता के लिए। और शाम होते
वो दरबार में खड़े हो जाते थे प्रहरी बन के पूरे 14 साल तक। तो उन्होंने कहा कि मैं बस मेरी एक इच्छा, मतलब मैं आपसे एक वर मांगना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि तुम मेरा प्राण मांग लो। बोले ना ना ना, प्राण की जरूरत नहीं, आप ही तो, आप मेरे प्राण है, तो अगर आप प्राण मांगेंगे तो मेरी प्राण कहाँ रहे। उन्होंने कहा कि मुझे खाली एक वरदान दीजिए कि अगला जन्म में जब आप लीला करने के लिए आइएगा तो मैं आपका बड़ा भाई बनूंगा। तो भगवान बोले कि इतनी छोटी सी तुच्छ तुम्हारी इच्छा, हाँ जरूर। उन्होंने कहा लेकिन ये बताओ हे लक्ष्मण कि तुम्हारी ऐसी इच्छा क्यों है। तो उन्होंने कहा प्रेम से कि आपने इस समय में मुझे जब भी आपकी कोई मतलब बेइज्जती करता था या कुछ उल्टा सीधा भगवान राम के बारे में बोलता था, जब जब आपके बारे में उल्टा कोई बोलता था आप मुझे बोलने नहीं देते थे। इसीलिए मेरी इच्छा है कि मैं बड़ा भाई बन के जो कोई अगर आपके बारे में बोले तो मैं उसको चुप करा दूं। और इसलिए दाऊ जी का जन्म हुआ, वो बड़े हुए और उन्होंने हाँ, और साथ साथ में वात्सल्य प्रेम में बड़े भाई, और अंत में एक रस और होता है जो है माधुर्य रस। 5 रस हुआ, शांत रस, दास्य रस, साक्य रस, वात्सल्य, वात्सल्य मतलब माता पिता या बड़े भाई का वात्सल्य रस, और अंत में माधुर्य रस। भगवान के रास मतलब कृष्ण भगवान के सबसे सुंदर लीला रास लीला, उसमें भी वो अनंग मंजरी बनकर वो गोप उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो हर जगह पर बलराम जी जो है वो कृष्ण के साथ में उनका एक समझ लीजिए कि प्रतिछाया उनके साथ एक 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 ऐसा बोल सकते हैं कि 2 शरीर है, एक ही मन है 2 शरीर है। तो इसलिए बलराम जी और कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर बलराम जयंती के ऊपर मैं सिर्फ आप सब लोग को आज थोड़ा बलराम जी के बारे में, क्योंकि हम सब लोग यहाँ पर गुरु के आश्रय से यहाँ पर बैठकर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। तो हम सब लोगों ने कल जो अध्याय था उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कल हम सब लोगों ने अध्याय में क्या देखा था। 13वां अध्याय था। हम सब लोगों ने ज्ञान ज्ञान योग का शुरुआत किया है, और अर्जुन ने 6 प्रश्न किए। 6 प्रश्न क्या किए, कौन से 6 चीज थे। एतद वेदितुम इच्छामि, 13.1 में अर्जुन 6 प्रश्न करते हैं, क्या कौन कौन सा चीज है। अर्जुन पूछते हे कृष्ण, आप, हे भगवान आप बताइए कि क्या क्या, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, पुरुष, प्रकृति, ज्ञान और ज्ञेय। भैया आप लोग को याद होगा ना। और छत्र, फिर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और ज्ञान का भगवान जो है 13.2 से 13.7, क्षेत्र ज्ञानम चापिमम विधि, उन्होंने उसके बाद बताया क्षेत्र क्या है। हरे कृष्णा, कोई कोई आप कोई भी एक व्यक्ति बोल सकता है क्षेत्र क्या है। शरीर। आ, शरीर, बहुत अच्छा। मनोज प्रभु ने कहा से आप सब लोग, हाँ हाँ, हरिका माता जी बोलिए आप भी। आप कुछ बोल रही थी माता जी। नहीं नहीं प्रभु जी। अच्छा अच्छा ठीक। आ, तो मनोज प्रभु ने कहा क्षेत्र हो गया शरीर। तो क्षेत्रज्ञ कौन है। आत्मा। आत्मा और परमात्मा। आत्मा परमात्मा दोनों ही है क्षेत्रज्ञ। ठीक है, वेरी ठीक है बहू कोई बात नहीं है, दोनों ही क्षेत्रज्ञ है। ठीक है। फिर ज्ञान की प्राप्ति करने की प्रक्रिया 13.8 से 13, ये लिखते जाइएगा श्लोक कि कभी आप लोग फिर से जब अध्ययन करें तो इसमें आप लोग को मिलेगा। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया कैसी होती है। मयि चान्य योगेन, 13.8 से 13.12। ठीक है। और फिर गेयम, गेयम मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज 13.9 13.13 से 19। सर्वतः पनी पदम ततः, सर्वतम पाणी पदम ततः। तो और प्राकृतिक प्रकृति पुरुष और उनका संग, कारणम गुण संगोस्य 13.20 से 13.26 के बीच में हम सब लोगों ने इसके ऊपर में प्रकृति पुरुष के बारे में हम सब लोगों ने देखा। और अंततः ज्ञान का दर्शन, क्षेत्रज्ञ क्षेत्र और एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा, हम सब लोगों ने देखा कि ज्ञान का दर्शन किस लिए होना चाहिए। ज्ञान किस लिए होना चाहिए। हरे कृष्णा।
ज्ञान किस लिए होना चाहिए? हाँ, सिंपल है ना, ज्ञान भगवान को भगवान को तो प्राप्त प्राप्त हो। चाहिए। ज्ञान, ज्ञान रूपी चीज जो है, जो हमें एक संस्कारी रूप में प्रकट होकर भगवान की भक्ति करने के योग्य बना सके। तो हम सब लोग जब चर्चा अभी कर रहे थे, तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हमने कल भी बोला था कि 14वें चैप्टर का जो जो बेस है, वो 13वें चैप्टर में जब हम सब लोग बात कर रहे थे, कौन सा श्लोक के पास में हम सब लोगों ने बताया, हम सब लोगों ने क्या क्या क्या, कौन सा श्लोक था? हम सब लोगों ने कौन सा श्लोक में बताया था माता जी? प्रभु जी बताइए। मैंने कहा था प्रकृति पुरुष 20 और 26। जब मैं 26वां श्लोक पे आया था, जब प्रकृति के बारे में बात कर रहा था, तब मैंने आप लोगों से कहा था कि यहाँ से अध्याय 14वां अध्याय का हम लोग कल संस्मरण करेंगे, उसके ऊपर में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो आज श्री अब 14वां अध्याय में हम सब लोगों ने सत्र, पिछले सत्र का अभी सम्मेशन करके इस अध्याय में प्रकृति के तीनों गुणों की चर्चा होगी। कैसे मनुष्य इसमें फंस जाता है, अतः कैसे हम प्रकृति के तीन गुणों से निकलकर अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। और ये विषय कितना महत्वपूर्ण लगता है आप लोग? हरे कृष्ण। आप लोग आज आप लोग को बहुत कुछ समझ में आएगा कि जीवन में बहुत बार हमारे साथ में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका प्रश्न का जवाब हम सब लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो प्रकृति का जो प्रभाव है, तो यहाँ प्रकृति के तीन गुण का, इस चैप्टर का नाम ही है प्रकृति के तीन गुण। और प्रकृति के तीन गुणों के ऊपर में हम सब लोग आज विशेष चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसी से हम सब लोग का आधारभूत से हम लोग का भक्ति का जब संबंध आता है ना, तो इसके बारे में जब तक हम लोग नहीं समझेंगे, तब तक हमारा ज्ञान परिपूर्ण नहीं होगा। मेरी आवाज आप लोग तक क्लियर है? हाँ प्रभु। अच्छा। जी और प्रभु। आप मुझे देख सकते हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं प्रभु, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो प्रभु, सही है। ठीक है, ठीक है। तो हम सब लोग शुरुआत करते हैं पहला श्लोक से। परम भूय प्रक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमोत्तम यज्ञत्वा मुन्य सर्वे पराम सिद्धि मितो गतः। भगवान ने कहा, अब मैं तुम्हें समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिस ज्ञान लेने पर समस्त मुनियों को परम सिद्धि प्राप्त होती है। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक हम सब लोग भगवान श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विस्तार पूर्वक हम सब लोग, कृष्ण ने बताया, कृष्ण ने प्रूव किया, कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। भगवान स्वयं अर्जुन को आगे ज्ञान दिए देते हैं। वहां तक उन्होंने पूर्ण रूप से भक्ति योग में उन्होंने पूर्ण रूप से ये बताया कि मनुष्य को सिर्फ 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 किसकी भक्ति करनी है? भगवान की। भगवान की भक्ति। और भगवान कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। ठीक है। और ये चीज अगर हमारे दिमाग में, मैंने कहा गीता का ज्ञान प्राप्त करने के पहले दो क्वालिफिकेशन बताया था। एक है कि कृष्ण को भगवान मानना, दूसरा हमारी गीता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ, ठीक। हाँ, भगवान स्वयं अर्जुन को आगे ज्ञान दे रहे। यदि कोई इस अध्याय को, हम सब लोग बहुत बार सोचते हैं ना, इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। दर्शन साथ दार्शनिक भाव। 13वें अध्याय में स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक, विनय पूर्वक मतलब, विनय का मतलब क्या होता है? विनती पूर्वक, विनय पूर्वक सबमिशन के साथ ज्ञान का विकास करते हुए हम सब लोग अपने भव बंधन से छूट सकते हैं। यह भी बताया गया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही इस भौतिक जगत में जो जीवात्मा है बद्ध बनकर यहाँ रहा। बद्ध मतलब, बद्ध का मतलब आप सब लोग कितने हरे कृष्णा, हम सब लोग तो, मैं एकदम हरे कृष्णा, सब लोग एकदम मस्त है। बद्ध का मतलब होता है मस्त नहीं, बद्ध का मतलब एकदम बुरी अवस्था में बंधन में।
कंचन माता जी सरिला दी के प्रभु ने कुछ शब्द का मीनिंग बताया। बद्ध मतलब बदतर अवस्था में ये हम लोग इस भौतिक जगत में रह रहे हैं। अब कौन सा ऐसा कष्ट है जो हम लोग नहीं झेलते हैं? अरे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के अलावा और सारे कलेश, कितना कलेश, अति दैविक, अति भौतिक, आध्यात्मिक, कौन सा ऐसा चीज नहीं है। कभी मालूम चला साइक्लोन आ गया, कभी मालूम चला भूकंप आ गया, कभी मालूम चला सुनामी आ गया, कभी मालूम चला कि एक एक जो दिखता भी नहीं था, आंखों से दिखता भी नहीं था, लाखों करोड़ों लोगों को समाप्त कर। कौन था? कोरोना। करोड़। कर इतना डेवलप, हम सब लोग इतना डेवलप कर चुके थे, इतना डेवलप कर लिया है कि हम चंद्रमा तक पहुंच गए। और एक वो जो छोटा सा, किसी व्यक्ति ने कहा कि चाइना में, वैसे चाइना में मतलब कि बोलना चाहिए, बोलना के लिए बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये व्यक्तिगत तौर पे किसी को, लोग बोलता है कि चाइना से आया। अरे ये चाइना से नहीं आया। भगवान ने बोला कि अभी भी बुद्धि खोलो। सब लोग घर में बंद हो गए, खिड़की बंद करके, दरवाजा बंद करके, कुछ लोगों ने तो टेप लगा दिया कि किसी तरीके से हवा ही नहीं घुसे। हवा घुसेगा तो कोरोना आ जाएगा। भयंकर स्थिति। हाथ पकड़कर बैठ गया। क्या जीवन, क्या दुर्गति, न सब्जी न रो, मतलब कि लोगों का ये स्थिति हो गया कि घर में जो सूखे दाल उल जो भी थे उसी को मिलाकर उसी को खाना। कहाँ पंतुआ खाते थे, कहाँ रसगुल्ला खाते थे, कहाँ पे पनीर का सब्जी खाते थे। ये हालत हो गया कि दूध मिलना भी मुश्किल हो गया। ऐसा समय आ गया। भगवान ने हम लोगों को बताया अभी भी सुधर जाओ, लेकिन हम तो क्या है, हम नहीं सुधरेंगे। हमने कसम खा रखा है कि हम नहीं सुधरेंगे। यार गीता का ज्ञान प्राप्त कर कर कम से कम हम लोग, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, आप लोग तो खैर बहुत मतलब सब लोग सुधरे हुए हैं, सब लोग एकदम अलौकिक हैं, दिव्य हैं। मैं अपने बारे में कह रहा था, कम से कम मेरे अंदर में तो सुधार हो जाए। तो तो मेरा कोई मिथ्याचार की बात नहीं कर रहा हूँ। व्यक्तिगत और आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, आप लोग बताइए। आप सब लोग उस चीज से गुजरे हैं। और हमारे अपने परिजन में से कितने लोग हम सब लोग को छोड़कर चले गए। कभी सोचा भी नहीं था कि वो लोग शायद हमारे बीच में नहीं रहेंगे। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वो किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस प्रकार बांध देते हैं, और किस प्रकार हमें मोक्ष प्रदान करते हैं। मोक्ष मतलब भगवान की हमें भक्ति प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्यायों में थोड़ा थोड़ा बताया गया है। और उसमें यह भी बताया गया है कि ज्ञान से, पूर्व अध्याय में क्या बताया गया, ज्ञान से कौन सा श्रेष्ठ है। ज्ञान से, ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। इस हाँ, इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोक की ओर, भगवान भगवत धाम की ओर प्रवेश कर गए, भागीदार बन गए वहां का। अब भगवान इस ज्ञान को अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। अभी प्रथम श्लोक के द्वारा ये कहते हैं, अभी तक ये ज्ञान, अभी तक बताए हुए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। और इसे ज्ञान को लेना हमें अति अनिवार्य है। कोई ऐच्छिक वाला चीज नहीं है, अनिवार्य मतलब हमको लेना ही चाहिए। इस ज्ञान में अभी कहते हैं भगवान, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसे दिव्य प्रकृति स्वभाव, तो फिर से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। इस ज्ञान में स्थिर होकर, ज्ञान को प्राप्त होकर मनुष्य मेरे जैसे दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। और इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय में विचलित होता है। मतलब भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि आप मेरे स्वभाव को प्राप्त कर कर मेरे धाम को आ जाते हैं। फिर उस धाम को आ गए तो फिर आना जाना कहाँ लगा, पुनरूपी जन्म पुनरूपी मरणम तो नहीं हुआ। सो भगवान फिर 14 पॉइंट को 14वां अध्याय का ही चौथा श्लोक है। और
क्या कहते हैं, सर्वयोनिषि कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या मूर्तय संभवन्ति यः तासाम ब्रह्म मदो निरह बीज प्रतापिता। भगवान क्या बोलते हैं कि कहते हैं कि प्रकृति जो है माँ के समान है। और भगवान कहते हैं कि मैं बीज प्रतः पिता हूँ। हे कुंती पुत्र, ये समझ लो, समस्त जीव, जितने जीव प्रकार के जीव है, कितने प्रकार के जीव हैं, 84 लाख यूनिट। 84 लाख योनि। और जितने भी योनियां हैं, जितने भी जीव चर चराचर जितने भी हैं, ये भौतिक प्रकृति में जो जन्म लिए हैं, उनका मैं बीज प्रदाता पिता हूं। ये चीज हम सब लोग को याद रखना चाहिए कि भगवान, हम सब लोग बात करते हैं ना, हम सब लोगों का अंश भगवान से ही प्रकट हुआ है। और कहते हैं कि भगवान और ये जो जीव है ना, भगवान क्या बोलते हैं कि इनका जो जन्म है प्रकृति के गर्भ से हुआ है। और भगवान ही पूरे भौतिक जगत को गर्भस्थ करते हैं। मतलब भगवान की नेत्रों के द्वारा प्रकृति में, अंदर में, उसमें एक तरह से समझिए कि वो प्रकृति को जब देखते हैं अपने आंखों से, तो कहते हैं कि गर्भस्थ मतलब प्रकृति में प्रकृति जो है गर्भ धारण करके अनेकों अनेक योनियों में जो है पेड़ पौधा जल चरचर जितने भी है, सब में प्रकृति जो है अपना, ये लोगों को, जो जीव है उस जीवात्मा को उसमें डाल देती। हे कुंती पुत्र, भगवान क्या कहते हैं 8th, आप सब लोग 8th चैप्टर में 15 श्लोक, आप सब लोगों को मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था जो कि मैंने आप लोग को बताया था। भगवान क्या बोलते हैं, मामते पुनर्जन्मा दुकाल्यम अशाश्वतम नानुपंति महात्माना संसिद्धम परमाम गतम। क्या बोलते हैं भगवान, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते हैं, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। ये जो भगवान अभी शुरू में ही बताए जा रहे हैं, ज्ञान देते जा रहे हैं। 6th श्लोक में भगवान बोलते हैं, 14वां अध्याय का 6ठे श्लोक में कि हे निष्पाप सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वो सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। और ये हम सब लोग को, ये जब हम बात करते हैं तो निष्पाप सतोगुण की बात, तीन गुण, अच्छा प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं? हरे कृष्णा। सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण रजोगुण। तो ये जगत, और जगत में वापिस भौतिक जगत का, ये एक्चुअली भौतिक जगत को क्या बोला गया है? दुखालय। दुखालयम अशाश्वतम। क्या है? भौतिक जगत को दुखालयम अशाश्वतम बोलते हैं। और कैसा है वो जगत? वो काल ग्रह के जैसा है। काराग्रह होता है ना, काराग्रह में भी वो काराग्रह जहाँ पे रोशनी नहीं हो उसको काल काराग्रह बोलते हैं। जहाँ 84 लाख योनियों को लाकर रख दिया गया है, और उसमें से मनुष्य योनि भी एक योनि होती है। मनुष्य योनि, हम सब लोग कहते हैं कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुआ है। अरे मनुष्य योनि तो प्राप्त हो गया, लेकिन इस मनुष्य योनि को प्राप्त करने के बाद कर क्या रहे हो? वही ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, खाते हैं सोते हैं बच्चा पैदा करते हैं और अपने अधिकार क्षेत्र की रक्षा करते हैं। यही करते हैं ना। आप सब लोग कुत्ते को देखेंगे, कुत्ते का जीवन कैसा होता है? सुबह में देखिएगा, जब आप जाते रहेंगे तो सोया रहता है। सुबह में आप देखेंगे ज्यादातर कुत्ता सोता है। कुत्ता को आप दे दीजिए वो खाता है। कुत्ता अपना एक एरिया मार्क करके रखता है। वो कैसे मार्क करके रखता है वो मैं नहीं बताऊं।
कुत्ता जो है अपना एक बाउंड्री बना के रखता है, और उसके बाद उसकी अगर गलती से कोई घुस गया तो भौं 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 करता है, उसकी रक्षा करता है। और वो कुत्ता भी जो है प्रजनन करता है। तो हमारे में और उसमें क्या अंतर है? पशु जीवन और मनुष्य जीवन में क्या अंतर? इस इस दिव्य रूप, इस दिव्य शरीर को प्राप्त, जो दिव्य बोल रहे हैं हम, इसलिए कि अपने आप को मनुष्य जो बोलता है, हम सर्वश्रेष्ठ योनि में झंडा लेके खड़ा है, हम सर्वश्रेष्ठ योनि में हमारा भगवान ने जन्म दिया है। तो कर क्या रहे हैं? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब लोगों को, ये काल ग्रह ऐसा है जिसका हम लोग को दीवार नहीं दिखता है, लेकिन है ग्रह, ये जेल ही है। इस जेल में हम सब लोग बता, कितने समय से मैं यही बात आप सब लोग से बोलता हूँ, और यही चीज मुझे भी बताया जाता है। ऐसा नहीं कि आप लोग को यही चीज मुझे भी बताया जाता है। इस भौतिक जगत में आकर हम सब लोग क्या कर रहे हैं? फंसे हुए। दंड भोग, हाँ क्या बोला प्रभु जी? दंड भोग रहे हैं। दंड भोग रहे हैं। दुख दोख दर्शन, दुख दोष दर्शनम। क्यों भगवान का दोष और क्या कारण है? दुख क्यों भोग रहे हैं? मैं जो है उमेश, सॉरी, उमेश प्रभु, रघुनाथपुरी प्रभु के कर्मों के कारण से दुख भोग रहे हैं। नहीं प्रभु, कंचन माता जी हैं? मैं अपने कर्म के प्रभाव से दुख भोग रहा हूँ। अपने कर्म के प्रभाव से दुख भोग रहे हैं। कंचन माता जी, सूफी माता जी का वो जो है उसकी वजह से नहीं, हम अपने ही कर्मों का भोग भोगते हैं। और यहाँ पर मैंने कहा जन्म मृत्यु चढ़ा व्याधि, ये तो याद रख लीजिए। जन्म मृत्यु ये कोई दार्शनिक चीज नहीं है, बड़ा कष्टदायी है। जन्म भी कष्टदायी, मृत्यु भी कष्टदायी। अब बीमार हो गए तो हरे 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 कृष्णा, फिर तो हरि बोल। और बीमार हो गए, अब आप बुढ़ापा, टांग ये दर्द करता है, अरे हाथ इधर दर्द करता है, मुंह में दांत ही नहीं है, पेट में आंत नहीं है। खाने की इच्छा होगी, लेकिन पेट में जाएगा तो वो पचता ही नहीं। तो फिर क्या करना है? दांत है ही नहीं, चबा ही नहीं सकते। वो क्या बोलते हैं, एक बड़ा सुंदर गाना था, बचपन खेल के बीता, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा बैठ उसे कर रोया। है, बैठ कर बुढ़ापा रोया। रोकर, कुछ तो ऐसे बैठ कर गाना रोया। है बुढ़ापा। बुढ़ापा बैठ कर रोया। हाँ, बुढ़ापा बैठ कर देखिए। हम सब लोग समझ सकते हैं। तो ऐसा है कि स्तुति माता जी, आप अभी एकदम यंग है, तो आप सब लोग जो है, और बाकी हम सब लोग भी एक श्रेणी में है, अभी भी हम सब लोग के पास समय है। तो कहा जाता है कि हम सब लोग अपने जीवन में अगर इस काल ग्रह से हम सब लोग को बंधे हुए नहीं रहना है, तो फिर कौन सा चीज हम लोगों को करना चाहिए? भगवान फिर बताते हैं कि प्रकृति के तीनों गुण एक्चुअली में चेन के जैसा बांध के रखा हुआ है। वो चेन होता है ना, चेन। और वो जो है हम सब लोग को इस, खासकर कारागृह में जाइएगा तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मतलब जो अपराधी हैं, उनको चेन लॉकिंग कर देते हैं। वो ज्यादा उनको चेन का डिस्टेंस थोड़ा ही दूर होता है, मतलब वो अपना नित्य कर्म कर उड़ सके, बिस्तर पे सो सके, बस इतना ही। तो वही हाल हम लोग का है। हम लोग भी इनविजिबल चेन लॉकिंग में हम लोग बंद हुए हैं। तो ज्ञानी क्या बोलते हैं? देखिए, आपसे कहा जाएगा, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, ठीक है? 24, ठीक है। हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, मैंने कहा कि हम सब लोग चेन से बंधे हुए हैं। आप लोग कौन सा चेन से बनना चाहेंगे? सोना का चेन, चांदी वाला, या लोहा वाला? स्वतंत्र होना चाहेंगे। माता जी ने सही पकड़ लिया। अरे भाई, हमको कोई चेन से नहीं बंधना है, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो स्वतंत्र, माता जी ने कहा कि स्वतंत्र होना चाहते तो फिर कैसे होंगे? क्योंकि इस भौतिक जगत में तो स्वतंत्रता मिलेगी नहीं। हमको लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, हमको लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन आपको मैंने कल एक इंपॉर्टेंट चीज बोली थी, एक ज्ञान बताया था। डॉक्टर साहब लोग अप्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो लोग सुन ही रहे हैं, क्योंकि वो लोग अपने अपने कार्य में भी रहते हैं, कार्य कर रहे हैं। हमारा अपने शरीर के ऊपर में कितना कंट्रोल बताया था मैंने?
साइंस प्रूवन, ये साइंस ने प्रूव करके बताया है। हम अपने पूरे शरीर की जो एक्टिविटी है उसके ऊपर में कितना हमारा कंट्रोल है, परसेंटेज में बताइए। मैंने बताया था, मैं जिक्र किया था, हम लोग हार्डली 5 से 10% भी नहीं। आपने और 5 ये से 10 सेकंड बोला था प्रभु जी, 5 से 10 सेकंड तक हम कंट्रोल रख सकते हैं। अच्छा, वो तो मैंने मतलब बोला था कि अपना बुद्धि को स्थिर कर सकते हैं, शायद शायद ओके, हो सकता है अगर नहीं बोला तो मैं आप लोग बता देता हूँ। हम लोग अपने शरीर के गतिविधियों में जो हमारा जो कंट्रोल है वो मात्र 10%, 5-10%, 15% ज्यादा नहीं, वो भी 85%। बहुत मुश्किल से प्रभु अभी। 85 से ज्यादा परसेंट कंट्रोल किसका है? किसका है? प्रकृति का, अड़ोस हाँ, पड़ोस का, नीबर्स का। प्रकृति का। प्रकृति तो भगवान के अधीन है, परमात्मा का है, हमारे। नीबर्स। तमोगुण का। हाँ, नहीं नहीं प्रभु, सुनिए सुनिए, मनोज प्रभु, मैं जो बोल रहा हूँ कि हमारे ऊपर में अपना जो कंट्रोल है मात्र 5-10% से ज्यादा नहीं है। 90%, 85-90% जो है कंट्रोल परमात्मा का हमारे ऊपर होता है। हमको थोड़ी सी स्वतंत्रता दी गई है, और जिसका हम सब लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। हमारी हम परतंत्र थे। हमारा स्वरूप जो है वो क्या बोला था? जीवेर स्वरूप होए श्री कृष्ण कृष्ण दाता। नित्य दास। हमारा स्वरूप, और ये जितना जल्दी मान लीजिएगा उतना जल्दी आप जो है इस तीन, सोना चांदी और लोहा का चेन से मुक्त हो जाइएगा, नहीं तो यहीं पे जकड़े रहिएगा। 85%। और कोई कंट्रोल कर, आपका ब्लड प्रेशर आप कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर नहीं। सकते प्रभु। सांस जो ले रहे हैं, अनुलोम विलोम, वो बाबा रामदेव सिखाते हैं, वो सांस कितना कंट्रोल कर सकते हैं? कोई कंट्रोल कर नहीं सकता है कर सांस को? नहीं कर सकते। कुछ भी कंट्रोल करने की स्थिति में हम नहीं रहते, फिर भी हम सोचते हैं कि आई एम द कंट्रोलर। क्या बोलते हैं? आप इन गुणों प्रवाह से बचना है तो क्या करना होगा? हम सब लोगों ने देखा है, देवी ऐसा गुनामयी मम माया दुरतया माम मामेवा प्रपतन्ते माया मेताम तरंति ते। भगवान की शरण लो। मैं 3 भाइयों की कहानी सुनाता हूँ आपको। 3 भाइयों की कहानी सुनाता हूँ। वो है, एक का नाम था सत्तो भैया, एक सत्तो बड़े, या बड़े नहीं समझिए, एक तरह के की सत्तो। एक है रज्जो और एक है तम। तीनों का काम था कि फेरा फेरी, जैसे आज सत्तो जाते थे, सब लोग बैठकर टोपी बनाते थे। सर में टोपी पहना जाता है ना, वो टोपी बनाते थे घर में, उनके घर के और जो होते थे। और उसमें से एक व्यक्ति, उनका जैसे कि रूटीन था, एक जाएगा, उसके बाद दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा। तो पहले सत्तो जाएंगे, वो जो है जितना टोपी लेके जाएंगे, उसके बाद मार्केट में बेच के वापिस आएंगे। उसके बाद रजू जाएंगे, फिर तमो जाएंगे। एक दिन की बात है, तो वो सत्तो जो है वो अ, निकले अपने घर से, थोड़ा मार्केट दूर था, तो बीच में थक गए, थोड़ा थकान होने की वजह से वो एक पेड़ के नीचे में बैठ गए। और बैठ गए तो उनको, पेड़ के छाया में बैठे थे तो उनको नींद आ गई। निद्रा अवस्था में थे। थोड़ी देर बाद जब निद्रा अवस्था खुली तो देखा कि पूरा का पूरा बैग में से टोपी गायब है। जब उन्होंने इधर उधर देखा तो चारों तरफ में देखा कि, हम लोगों ने बचपन में कहानी पढ़ी है, बंदरों ने बंदर। बंदरों ने टोपी लेकर पहन रखा है और कुछ खेल रहे हैं हाथ में लेके। अब सत्तो भैया तो गए, देखे तो माथा पकड़ ली, ये भगवान एक भी टोपी नहीं। तब उन्होंने क्या किया, सत्तो भैया ने क्या किया, उसको याद आया कि बंदर जो है नकलची होता है। तो उन्होंने क्या किया कि अपना पॉकेट में एक टोपी रखते थे, जो कि गर्मी लगने से ऊपर पहन लेते थे। उन्होंने अपने पॉकेट में टोपी निकाला, टोपी निकाला, पहले पहन लिया, पहना, और उसके टोपी को पहनने के बाद फिर निकाल के जोर से जमीन पे फेंका। ये बंदरों ने देखा, सब लोगों ने यही किया, जो हाथ में थे पहन लिए, पहनने के बाद निकाल के फेंके।
जल्दी जल्दी से सब टोपी को इकट्ठा कर कर वो अपने क्रिया कर। रज्जो, नेक्स्ट दिन रज्जो भैया का, उन्होंने भी टोपी लेकर गए। टोपी लेकर गए, उनको भी ये मान के चले कि हर भाई जो थे वो एक जगह पे रुकते थे, वहां पे थोड़ा विश्राम किया। वो भी उसी जगह पे विश्राम कर रहे थे, और विश्राम के उनको नींद आ गई। बाद में नींद आ गई तो टोपी सब फिर गए। लेके कौन गए? सब बंदर। अब ये तो हाय तौबा चिल्लाने लगे और कूद फांद करने लगे। और उसके बाद बंदरों ने देखा कि ये आदमी पागल हो गया, सब बंदर भाग गए टोपी लेके। बेचारे माथा पीटते हुए चले आए। तो तमो भैया गए। तमो भैया गए तो उन्होंने भी वही किया। और तमो भैया जो है जब गए तो उनको भी नींद आ गई, और उनके साथ भी यही हुआ। बंदर सब आए, सब टोपी लेके चले गए। तो वो क्या किए कि बंदर को, वो बोले, बंदर को देखते मतलब उनके मुख से जो है अपशब्द निकलना चालू हो गया, और उन्होंने कहा हाय तौबा करने लगे। अब बोले कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। अब तीनों भाई का जो है मैंने आप लोगों को बताया। इसमें ये बताइए कि ये प्रभाव क्यों क्यों हुआ? सतो और रजो और तमो गुण को मतलब मैंने नाम दे दिया था भाई का, क्योंकि सतो गुण वाले जो होते हैं वो शांत होता है, वो बुद्धि का प्रयोग करते हैं और सही निर्णय लेते हैं। लिया कि नहीं सही निर्णय? लिया था ना? लिया, सही जी सही निर्णय लिया प्रभु जी। हाँ। और रजोगुण वाले क्या थे? उत्तेजित हो गए, देखे कि बंदर सब, उनका भावना उनके कंट्रोल में नहीं था। और उसके बाद वो क्या हुआ, वो चाहते हैं कि ऑन स्पॉट डिसीजन ले ले। बंदर को तो पकड़ नहीं सकते हैं। उन्होंने अपना विवेक और बुद्धि खो दिया, और उनको निराशा हो गया। तमो वाले वो तो उनसे भी एक डिग्री आगे थे, उनको मालूम है, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कि कैसे निर्णय लेना है। और वो सोचते हैं कि जीवन व्यर्थ है और हम इसको कैसे जिए। अरे भाई, टोपी ही गया है ना, इसमें जीवन व्यर्थ कहाँ हो गया? और उसके बाद किसको कोस रहे हैं? बंदर को कोस रहे हैं। तो हाँ, हैं? क्या बोलिए? बंदर को ही कोस रहे हैं। हाँ, बंदर को कोस रहे, अपने को नहीं कोस रहे कि मैं सो गया, सामान को ध्यान से नहीं रखा। बंदर को कोस रहे हैं। और उसके बाद कोसते कोसते उनके मन में ये भी प्रक्रिया है कि आत्महत्या कर लो। आज आप लोग समाज में बहुत सारे बच्चों को, मैं अभी बीच में मैं कोटा में सुन रहा था भाई। मैंने, हमारे बहुत ही करीबी थे, तो उनका एक लड़का आईआईटी में पढ़ रहा था, सुसाइड कर लिया। सोचिए, माता पिता का इतना मेहनत करके, इतना संघर्ष करके अपने बच्चे को उस रास्ते तक लाए, और मालूम चला कि सेकेंड ईयर का या थर्ड ईयर का बच्चा था, सुसाइड कर। कोटा में बच्चा पढ़ने जाते हैं, पता नहीं क्या करते क्या नहीं करते हैं, जो भी हो। हरे कृष्णा। तो आदमी क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उन लोगों के ऊपर में तमोगुण का प्रभाव है। रजोगुण का सीमावर्ती, लेकिन तमोगुण का प्रभाव ज्यादा है। और तमोगुण कहाँ से आ रहा है? आप सब लोग बताइए। मैं तो आप लोगों के मतलब आप लोग को बड़ी ज्यादा 10-15 मिनट में मैं क्लास खत्म करूंगा। आप सब बताइए कि मतलब ये तमोगुण का प्रभाव कहाँ से आ रहा है? तामसिक। समाज से आ रहा है, हमारी विद्या से आ रही है। हमें कौन सा विद्या मिल रहा है? हम लोग एक श्लोक एक एक प्रभु जी, ये तीनों गुण तो हर आदमी में होते हैं। गुण प्रकृति का है प्रभु। गुण का प्रभाव होता है, वो हमारे अंदर में नहीं होता है, हम उसको धारण कर लेते हैं। समझ में? वो हमारा प्रकृति का गुण जो है वो हम सब लोग को कठपुतली, वो आप ऐसा मान के चलिए कि कठपुतली का तो उमेश प्रभु आपने तो देखा ही है ना, आपने देखा देखा प्रभु जी, कठपुतली। राजस्थान में होता है प्रभु जी। हाँ, तो हम सब लोग कठपुतली के तरह से है। और वो धागा बांध के, ये जो तीन गुण हाँ है ना,
सतो रजो तमो एक तरह से बाहर में हम सब लोग को गर्दन में बांध दिया, हाथ में बांध दिया, और हम सब लोग ऐसे से कर रहे हैं, वो कोट ऊपर पर। बैठ के मचाते रहता है वो। हाँ, तो ये तीन गुण जो है प्रकृति का, जो ये तीन गुण हम सब लोग को अपने प्रभाव में रखा हुआ है। तो हम जिस गुण के प्रभाव में आएंगे हम उस तरीके का काम करेंगे। सब आप एकदम, मैं अगर बोल नहीं समझ में आओ तो फिर से बोले, मैं फिर से बोलूंगा। प्रकृति हमारे आप जो कहे हैं मैं उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि प्रभु हमारा शरीर उस गुणों के साथ में नहीं है, प्रकृति का वो तीन गुण का प्रभाव हमारे ऊपर है। अब जिस गुण का प्रभाव ज्यादा होगा हमारा स्वभाव वैसा ही हो जाएगा। जैसे जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं, हम सब लोग अगर तमोगुणी होंगे तो हमारा खाना पीना क्या होगा, नॉनवेज हो जाएगा, जल का काम हम हो सब लोग जाएगा। प्रयोग ज्यादा करेंगे। और अगर हम लोग रजोगुण में रहेंगे तो किस तरह का हमारा भोज्य पदार्थ होगा, हमारा भोज्य पदार्थ राशि गुण में होगा रिच, मतलब कि क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा जो है उसमें सब तरह का मिश्रण रहेगा। सतो गुण में रहेंगे तो सतो गुण वाले जो हैं वो भगवान को अर्पित किया हुआ जो थोड़ा सा भोग है तो या भगवान को ऐसे सात्विक चाहे, सात्विक फूड। लेकिन लेकिन हाँ, भगवान का भोग और साथ साथ में तामस से और राजस्य से ही दूर रहते हैं। क्योंकि उसमें पहला चीज है कि खाना बनाने में शुद्धता, मन जो है जो खाना बनाता है वो भगवान के लिए बनाकर अर्पित करने का भाव होता है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। मन, माना। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो प्रभु ये सब चीजों का प्रभाव है प्रकृति के आसपास। प्रकृति अपना प्रभाव जो है अलग अलग तरीके से दिखाता है। तो मैंने कहा कि हमारे समाज में विघटन क्यों हो रही है, ये सब बच्चे हमारे जो हैं कम उम्र में इस तरीके से अपने माता पिता को इतने कष्ट में छोड़ के चले जाते हैं। और कहा जाता है कि आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप, सबसे जघन्य पाप। वो कभी भी मनुष्य को इस तरह का, यहां तक कि सोचना भी पाप है, सोचना भी पाप है। बात तो छोड़ दीजिए जो कमिट किया तो नहीं। इसलिए हमारी भावनाओं को, हम अपने भावनाओं को केंद्रित सत्व रजो तमो गुण के भाव पर हम सब लोग को याद रखना चाहिए। अंततः हमारा जो गुण का, प्रकृति का प्रभाव हमारे ऊपर में बहुत ज्यादा, खासकर कलयुग में बहुत ज्यादा है। तो अभी हम सब लोग श्लोक, मैं थोड़ा थोड़ा श्लोक में थोड़ा बताकर हम लोग क्लास का समापन करेंगे। सतोगुण की प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो शुद्धता, ज्यादातर आपको शुद्ध उनका आप नेचर देखेंगे तो वो उनकी वाणी भी मीठी, मतलब मिठास होगी। वो बोलेंगे तो कोई प्रजल्प नहीं करेंगे। प्रजल्प का माने का मतलब, प्रजल्पा मतलब होता है इंग्लिश में उसको गॉसिप बोला जाता है। अनवांटेड गॉसिप नहीं करेंगे वो आपको, कोई व्यर्थ की चीजों को बात बताएंगे नहीं। जो जरूरी का चीज है वो आपसे जरूर शेयर करेंगे। और ज्यादातर शांत प्रद और खुश रहने का उनका टेंडेंसी रहता है। जो लोग सतोगुण में, रजोगुण वाले की जो प्रवृत्ति होती है उसकी, उनके अंदर में आकांक्षाएं ज्यादा होती हैं। उनके अंदर में आप देखेंगे ये करो ऐसा करो वैसा करो, उनको बहुत सारे चीज को करना है एक साथ में। और तमोगुण वाले के बारे में तो बोलना ही बेकार है। वो आलस, प्रमाद, प्रमोद, उनको सोना। अच्छा, आप लोग में से प्लीज क्षमा करिएगा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। आप सब लोग में से सोना किसको अच्छा लगता है? उसे तो आप बोलिएगा प्रभु जी, सोना, प्रभु जी। सोना तो मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन सोने का मतलब है कि समय के साथ, समय का, और वो भी जितना सोने की जरूरत है। ये नहीं कि सोए हुए मालूम चला कि सोए 9 बजे रात को तो अगला दिन दोपहर में उठ रहे, ऐसा नहीं करना है। नहीं। नहीं, ऐसे है। मैं अपने अपने परिवारजनों के आसपास में मैं रहा तो मैं अपना माथा पकड़ के बैठा हुआ था कि सुबह में उठकर 4 बजे मैं स्नान इत्यादि पूजा पाठ सब करके बैठा हुआ और देखा कि घर में चारों तरफ में, अब वो किसी के घर गया था, मतलब मैं मैं किसी हमारे हम रिलेटिव के घर पे गया था। हमारे
संबंधी। अब मैं वहां चुपचाप बैठा हूं, पानी पी रहा हूँ, जल पी रहा हूँ, क्योंकि कुछ बने तब तो कुछ खाएं। वहां तो सब लोग ए, मतलब अर्ध मरणासन अवस्था में सब सो रहे थे। कब का बात कर रहा हूँ? 8 बजे की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद आगे मत पूछिएगा, क्योंकि उसके बाद मैं उस दिन रुका ही नहीं। मुझे मालूम चला कि मुझे भोजन अगला भी दिन नहीं मिलेगा। 12 बजे सब लोग उठे। हमारे नेबर में भी है प्रभु जी। सरस माता जी बत और ये मैं किसी और का नहीं, अपने आसपास के जो मतलब संबंधी उन लोग के बारे में बोल रहा हूँ। बताइए ये मनुष्य कैसा जीवन जी रहा है, कैसा जीवन जी रहा है? समूह जानवरों का में। जीवन जी रहा है कि नहीं? क्या क्या दिन निकल गया, दोपहर हो गई, सूर्य भगवान भी माथा पकड़ के घूम रहे होंगे। अरे भैया अब तो जाग जाओ, 12 बजे। अब मैं बोला मेरा हालत ठीक नहीं है, मुझे कुछ भोजन के लिए अगर आप लोग बता दे तो मैं किचन में खुद बना लूं। भाई नया नया गया था किसी घर में, कैसे कुछ करता है। अब तो अस्त व्यस्त, पानी पीकर कितने देर गुजारा करता है। मैं बोला शाम को हरे कृष्णा, आपको यहाँ पे बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। बस पकड़ा और पहला बस पकड़ के वहां से भागी। तो तो ये है तमोगुण के प्रभाव का असर। और ये तीनों का प्रभाव प्रभाव अलग 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 समय पे आता है। या फिर हम सब लोग सोचे, हम सब लोग जो प्रभु अभी उमेश प्रभु बोल रहे थे ना, ये होता है हम सब लोगों के साथ में। देखिए सुबह का हम आप लोग को बता रहे, सुबह में मैंने आप लोग बताया सुबह का क्या होता है। हम लोग के हमारे माता पिता या हमारे पूर्वज या हमारे जो अभी भी हैं, जो लोग थोड़ा ज्ञानवान रखते हैं, वो क्या बोलते हैं सुबह में? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, अभी पूरे का है। तो अभी मैं बचपन में भी मतलब आज अगर मेरी हैबिट थोड़ा सुबह में उठने की अगर टेंडेंसी है, तो वो क्यों है? क्योंकि बचपन में माता जी ने मुझे सिखाया। माता जी मुझे, अच्छा ठीक है, हम बचपन में हम लोग को पढ़ने के लिए उठाया जाता था ज्यादातर। एग्जाम टाइम है तो बड़ी ठंड भी होती थी, रांची में रहता था। ठंड के समय में तो मतलब लगता था कि मतलब उठना जो है, रजाई से बाहर निकलना, मतलब लगता था जैसे कि कोई तीर मार रहा हो। बचपन की यादें हैं, कुछ यादें, लेकिन फिर भी पढ़ने के लिए उठते थे। और वो आज तक मेरे लिए, वो मेरा आज उसको उसका प्रभाव है। सुबह का समय सतो गुण में होता है। कब? ब्रह्म मुहूर्त का पहला प्रहर कब से शुरुआत होता है, कोई बता सकता है? ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे। 3:30 बजे से 4 3:30 बजे। बजे। हाँ 3:30। 3:30 बजे 4:30 बजे। माता जी ने सही बोला, 3:22, 3:30 लगभग, माने 3:30 मान लीजिए। प्रभु जी 3 प्रहर में होता है। हम लोग वैसे कहते हैं 8 प्रहर के 3 भाग, 8 या 24, तो 24 जो ये होता है ना समय का, तो वो और 8 प्रहर में है। तो उसमें 3 प्रहर में पहला जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त का प्रहर होता है 3-3:30 बजे से लेके लगभग 45 मिनट का, 4:15। इस समय में हम सब लोग को उठकर अपने कार्यों से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि कर कर भगवान के, हमारे घर में जहां पर भी भगवान का अल्टर हो वहां पे खड़ा होकर प्रार्थना करते हुए 4:30 बजे से जब दूसरा प्रहर चालू हो जाए तो भगवान को उठाकर शंख फूंक कर, और उसके बाद उनका हम सब लोग मंगल आरती। क्योंकि भगवान का मंगल आरती का मतलब क्या होता है? हरे कृष्णा, कि कोई मुझे बताएगा मंगल आरती का मतलब क्या होता है? ज्यादा 5-10-5 मिनट और लगेगा, 5-7 मिनट। तब तक मैं आप लोग से थोड़ी थोड़ी कुछ 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 पूछा, जिससे कि आप लोग को भी। मंगल आरती का मतलब होता है भगवान का पर्सनल स्पेस में आपको एंट्री मिलता, मतलब उनका बेडरूम में आप जा रहे। हरे कृष्ण, ठीक है। श्रृंगार आरती, वैभव आरती भगवान का बाहर में होता है। जब सुबह उठकर भगवान के पास जाते हैं तो भगवान जो है अपना एकदम ओरिजिनल कहा जाता है रूप में होते हैं, ना उनका कोई डेकोरेशन ना कुछ। भगवान पर्सनल, पर्सनल जो होता है, हमारा पर्सनल टाइम देते हैं, उसको मंगल आरती कहा जाता प्रभु जी भगवान को उठाने के लिए जो तो, विनती करते उसको भी मंगल आरती बोल सकते क्या? है। मंगल आरती प्रभु जी, आरती हुआ, आरती से पहले हम सब लोग को मंत्र बोलकर भगवान को हम्म। उठाने की विधि होती है।
वो 1 घंटे की विधि होती है। 1 घंटा, जितना ज्यादा मतलब मान लिया विग्रह अगर कम है तो आधा घंटा 20-25 मिनट में हो जाएगा। ज्यादा विग्रह होते हैं तो समय ज्यादा लगता है, विग्रह होते हैं तो। और अगर मान लिया जाए आपके घर में लैमिनेटेड फोटोग्राफ है तो ज्यादा उसमें यह है कि सुबह में उठकर शंख बजाना, हाथ से ताली बजा कर भगवान को जागृत करना, और अगरबत्ती, दिया और ये सब जो पूजा का विधान है उसको करना। तो ये तीनों का प्रभाव जो है मैंने कहा, और इसमें कंपटीशन रहता है, ये मत ये भी बहुत जरूरी है। उमेश उमेश प्रभु खासकर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत अच्छा चीज पूछा था, वैसे सबके लिए है कि ये तीनों में कंपटीशन होता है, सतो रजो तमो। अच्छा बताइए, सतोगुण का तो बता दिया ब्रह्म मुहूर्त में। रजोगुण का होता है क्या? जैसे ही 8 बजा, बस माला हमारा खत्म हुआ, लगे कार में बैठे, धड़ धड़ा धड़ 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 रोड पे, बस एकदम चिल्लाते हुए भागते हुए, इधर हटो उधर हटो। ऑफिस में पहुंचे, पंचिंग किए, भाग रहे, मीटिंग हुआ, बस मीटिंग में गए, भाई भाई ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बस हो गया। राजसिक प्रभाव पड़ जाता है, ऐसा करो वैसा करो, होते 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 पूरा राशि प्रवाह। बस ठंड कम हो जाता है, शाम होते होते जैसे सूर्य देव अपना हमारा अपने आंखों से ओझल होते हैं, और उसी के साथ में तमोगुण का प्रभाव ऐसा हो जाता है। और फिर बाद जितने में जाना, नॉनवेज खाना, ऐश हाँ करना, हाँ, ये स्टार्ट हो जाता है प्रभु यस जी। यस प्रभु। तो जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं उनको सतोगुण के प्रवृत्ति के कहते हैं। और जो लोग कार्य करने में लगे हुए हैं, मतलब दूसरी किसी, उनको लगता है कि वो अपने वो कार्य कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को क्या सोचता है, अब मैं ही भोगता हूँ, मैं ही परम, मैं ही करता हूँ। अच्छा ये बताइए, हम सब लोग कितने करता है? मैंने आप लोग से बोला था ना, करता कितने हैं? करता कितने हैं? कर्ता बताया था ना, 3 है, प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा। परमात्मा। लेकिन एक्चुअल कर्ता कौन है? परमात्मा। परमात्मा। प्रकृति। प्रकृति जो है पर, और हाँ आप लोगों ने सही बोला, परमात्मा के आदेश से करते हैं। तो कृष्ण बताते हैं, इसलिए ऐसे लोग जो सतोगुण में होते हैं वो कहाँ जाते हैं? स्वर्ग लोग। जो रजोगुण में होते हैं वो धरती पे ही इधर उधर दाएं बाएं, उनके बारे में मालूम नहीं कौन सा योनि में जन्म लेंगे। और जो तमोगुण के हैं वो तो निश्चित है कि पशु योनि में लेंगे, नहीं तो नीचे जाएंगे। और सतोगुण वाले के कर्म पुण्य जो कर्म होते हैं पुण्य प्रभाव से उनके फल भी शुद्ध होते हैं और सात्विक कहलाते हैं। रजोगुण जो कम कर्म करते हैं वो फलतः दुख का कारण होता है। और तमोगुण, तमोगुण के तो केवल कर मूर्खता, उसको मूर्ख से भी मूर्ख बुलाता है, उसका प्रतिफलित होता है, क्योंकि मूर्ख के जैसा ही काम करता है। मूर्ख भी नहीं, 100 मूर्ख कहा जाता है कि 100 पागल के बराबर एक मूर्ख, और 100 मूर्ख के बराबर एक मूढ़, तो ये वो मूढ़ के जैसा होता है। तो अंततः हम लोग अब इसके अंत में आ गए। तो अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि हम इन गुणों के प्रभाव से अपने आप से कैसे बच सकते हैं। भगवान कहते हैं अपने आप को, 2 चीज है, 2 है, 2 प्रकार से आप बदल सकते हो। क्या आप तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? जी हाँ। जी हाँ प्रभु जी। जी। तो हम सब लोगों को जो है इन प्रकृति के जो ये 3 कट, हम सब लोग कठपुतली के जैसा इधर उधर घूम रहे हैं, तो वो हमको सही चीज अपनाना होगा। सही चीज क्या अपनाना होगा? बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा तो ठीक है प्रभु, ABCD अपनाना हाँ। होगा, और 4 नियमों का पालन करना होगा। ABCD एसोसिएशन, बुक रीडिंग, बुक चांटिंग। चांटिंग। बुक बुक चैंटिंग रीडिंग एंड डिवोशन। राइट। और बुक रीडिंग का मतलब वो टिनटिन और वो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना। शास्त्र, गीता, भागवतम, ये सब पढ़ने के बारे में। चैंटिंग, और जैसा आप लोगों ने बताया डाइट, डाइट का मतलब होता है। और उसके अलावा भगवान के विग्रह की सेवा करना, भगवान का सेवा करना, भगवान के मंदिर का मार्जनम करना, भगवान के जो भक्तों का है उनकी सेवा करना, और साधु संग करना, समय समय पे मिलकर भगवान के दिव्य स्थलों का दर्शन करने जाना, मिलकर इकट्ठे
अगर जमीन पे भी सोना पड़े तो इकट्ठे बैठकर सब लोग सोएं, साथ में खाना बनाएं और भगवान को भोग लगा के सब, इस तरह से हम अपने जीवन को जो है बदल सकते हैं। अच्छी चीजों को हम सब लोग अपनाएंगे और बुरी चीजों को हम सब लोग, पहला चीज अच्छी चीज अपनाएंगे, दूसरा है बुरी चीजों को त्याग देंगे। एक कौन माता जी आप लोग में से कौन, या प्रभु जी आप लोग में से कौन वॉलंटियर करेगा एक श्लोक का पढ़ने के लिए, जो है मैं आप लोग को बोल रहा हूँ 26वां 14th चैप्टर का, जिनके पास गीता है 26th श्लोक एक बार आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग को मैं एक सुंदर सा चित्र दिखाऊंगा, फिर क्लास को समाप्त करूंगा। और वो आप लोग को मैंने कहा था ना ब्रह्मांड के बारे में, तो ब्रह्मांड का मैं फोटो आप लोग को दिखाता हूँ। मैंने सोचा कि आप सब लोगों को बार बार मैं बोलता हूँ कि ऊपर नीचे ये वो 4-14 लोग हैं, उसका थोड़ा सा आप लोग को एक चित्र दिखाता हूँ। तो मैं पढ़ूं 14, प्रभु जी? हाँ मैं उसमें पढ़ूं प्रभु जी? प्रभु, पढ़ूं मैं? आप पढ़िए उमेश प्रभु। माम चो य अव्यभिभावन न, भक्ति नहीं, योगन सेवते, 26 बोले ना प्रभु जी? हाँ हाँ बोली बोली बोली। हाँ, सेवते स्वगुणान सर्वगुणान समेत्य समेत्य एवं ब्रह्म ब्रह्म भूयाय भूया कल्पते। हाँ, कल्पते। अब इसका ट्रांसलेशन पढ़िए और तात्पर्य फिर पढ़ेंगे। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलीय भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता अविचलित, है। अविचलित भाव से, अविचलित, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण शक्ति भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के 3 गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार बाह्य के स्तर तक पहुंच जाता है, ठीक ब्रह्म है। के स्तर तक पहुंच जाता है। हाँ ठीक है प्रभु, ये इसका मीनिंग क्या हुआ? हम तो सतोगुण के बारे में बता रहे थे कि वो ज्यादातर जो है लोगों को उसको, हम इन तीनों गुणों के प्रभाव से बाहर निकलना है। इन तीनों गुणों के, ये तीनों प्रकृति के गुण हैं। हम ऐसा नहीं सोचे कि हम सतोगुण में रहकर अपने आप के जीवन को, हम सब लोग ने सतोगुण को बताया। हमारा क्या है कि जब हम सतोगुण में आएंगे ना, तो हमारा एक तरह से आप क्वालिफाइड हो जाएगा और उसके बाद आप कृष्ण भक्त बनना है। हमको सतोगुण में नहीं रहना है। सतोगुण का मतलब क्या हुआ? सतोगुण के बारे में मैंने क्या कहा था, जो लोग सतोगुण में होंगे वो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में। स्वर्ग में। हम सब लोग को स्वर्ग में जाना है क्या? नहीं। नहीं नहीं जाना प्रभु। है ना, हमको तो भगवत धाम जाना है। तो इसीलिए हम सब लोगों को इन तीनों गुणों के प्रभाव से बाहर निकलना है। ठीक है। अब ये कोई और पढ़ेगा जो तात्पर्य, एक कोई दूसरा, प्रभु ने तो श्लोक और ये पढ़ दिया, कोई तात्पर्य पढ़ेगा? हाँ मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ, पढ़िए माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी बोलिए। ये श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तर स्वरूप है। प्रश्न है, दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है? जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ये भौतिक जगत प्रकृति के गुण के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह अपनी चेतना से ऐसे कार्यों में ना लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाए। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है, जिनसे सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं, अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित हैं, यथा राम तथा नारायण। उनके असंख्य अंश हैं, जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है। उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। ये ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतः दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप है। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं। उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतः यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णांशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है, तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन उन्हें सरलता से जीत सकता है। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में पहले से ही की जा चुकी है। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघा जा सकता है। कृष्ण भावा अमृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं कि
उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश हैं। जिस प्रकार सोने के कण सोने की खान के अंश हैं, इसी प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है, किंतु व्यतिष्ठित का अंतर बना रहता है, अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान है, भक्त है तथा भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। अतः भगवान में और भक्त में दो व्यक्तियों का ही विशिष्ट वर्तमान रहता है, अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थिर नहीं है तो वह भगवान की सेवा कर ही नहीं सकता। उदाहरणतः राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक है। इस तरह भगवान सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्मा बना जाए या भौतिक कलमश से मुक्त हुआ जाए। वैदिक साहित्य में कहा गया है ब्रह्मो सन ब्रह्मा वैदि। इसका अर्थ है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्मा से एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य विशिष्ट आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्मा स्वरूप को खोता नहीं। हरे कृष्ण। ये पूर्ण रूप से हम सब लोग ब्रह्म का स्वरूप है, अमरता, अविनाशिता, शाश्वता तथा सुख। ब्रह्म को दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा दिव्य साक्षात्कार की मध्य और द्वितीय अवस्था और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है। देखिए 3 लेवल का था, बोला था हम सब लोगों ने। ब्रह्म तीन लेवल का रियलाइजेशन है। पहला है ब्रह्म, दूसरा है परमात्मा, तीसरा है भगवान रियलाइजेशन। तो परमात्मा जो है दिव्य साक्षात्कार का मध्य में है। मतलब जो हम सब लोग पहले बोलते हैं कि ब्रह्म और भगवान के बीच में परमात्मा है। तो इसलिए साक्षात्कार करने के लिए इस अवस्था को हम सब लोग यहाँ पर बताया। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म है, जीव का साइज जो है हम सब लोगों ने बताया। मैंने शायद आप लोग को बोलना भूल गया। जीव का जैसे जीवात्मा आपसे कोई पूछेगा, किसी लोगों ने जीवात्मा को देखा है क्या? तो आप कोई लोग नहीं क्या देखा प्रभु, नहीं देखा नहीं देखा प्रभु जी। अच्छा, क्यों नहीं देखा? क्योंकि अत्यंत छोटा है वो। उसके बारे में बताया गया है कि बाल के नोक का 10,000 भाग का एक पोर्स, हाँ, 10,000 ये भाग से छोटा हमारा है। जो ये बाल है, इसका जो ऊपरी भाग है, उस ऊपरी भाग को 100 भाग और फिर उसमें से एक भाग को फिर 100 भाग, तो ये 1/10,000 जो प्रभु बता रहे थे, उतना सूक्ष्म है जीवात्मा। तो जीवात्मा तो ब्रह्म स्वरूप में कहा गया, भौतिक जगत में प्रभुत्व जताने की इच्छा रखता है। किस तरीके से? कारण वही है, इसलिए वो नीचे गिरता है। वो चाहता है कि मैं यहाँ पर मैं मालिक हूं। कितने लोगों को ये अच्छा लगता है बोलना कि यहाँ का मैं मालिक हूँ? एक एक व्यक्ति ने, मैं सुना कि वो बोल रहा था कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ। एक आदमी है, कोई उसका आदमी का मैं शायद सुना, कहीं पे सुन रहा, कोई तो शायद पॉलिटिशियन है या कोई है, बोलता है मैं दिल्ली का मालिक। मालिक तो एक ही है, तुम कौन कहां से आगे मालिक बन गए? और ये लॉर्डिंग करने का, खासकर घर में हस्बैंड आएगा, मैं इस घर का मालिक, ऐसा थोड़ी होता है। इस घर का मालिक, या फिर स्कूल में गए तो प्रिंसिपल बोलेगा कि मैं इस स्कूल का मालिक। अरे कोई मालिक नहीं है, सब सेवक हैं। ये बात है, सबको सब दास है इस जगत में। और यही भूल के कारण हम सब लोग यहाँ पे अटके पड़े हुए हैं। पूर्ण कृष्णामृत में भक्ति के प्रवृत्त होकर दिव्य पद को प्राप्त होता है। उसमें प्रकृति को वश में करने की जो इच्छा होती है, हम सब लोग क्या है, कंट्रोल करना चाहते हैं। तो वो जो है ना, हमारा जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा। आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने कहा था ना, मात्र 5% हम अपने आउटर चीजों को थोड़ा बहुत कर, बाकी जो चीज होने वाला है वो होगा। अतः भक्तों की संगति, भक्तों की नवधा भक्ति करके श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु स्मरण, भगवान का स्मरण करना। और कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्म निवेदनम।
ये नवधा भक्ति बोलते हैं। धीरे धीरे ऐसी संगति और गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाती है, और वो भगवान की, मैं शब्दों को ध्यान से बोल रहा हूँ, सुनते रहिएगा, जता समाप्त हो जाती है और भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति दृढ़ता पूर्वक वो मजबूती से पकड़ कर बैठता है। कुछ भी हो जाए मैं भगवान की ही भक्ति करूंगा। इसी विधि को समझाने के लिए इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक जो बताया गया है, वो पूर्णतः जो है यही बताने के लिए कि ये हम सब लोगों को वो पूर्ण रूप से भक्ति भाव में ज्ञान भी दिया गया। तो किस चीज के लिए? कि हम सब लोग को याद रखना है कि वो ही भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। भगवान की भक्ति भगवान की भक्ति अति कठिन है, भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, विग्रह को अर्पित भोजन को अर्पित करे, भगवान के उच्छिष्ट को खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों को उठाकर सुगंध उसका, उस भगवान के चरणों का जो फूल है उसको सूंघे, भगवान के लीला स्थलियों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलाप भगवान के साथ भक्तों के साथ बैठकर प्रेम विनय के साथ में उस रस का, उस लीला का आनंद से आनंद लेते हुए और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे इस महामंत्र के दिव्य ध्वनि को हम लोग कीर्तन करते हुए भगवान और उनके भक्तों के साथ भगवान के आविर्भाव और तथा अनेकों ऐसे जो समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त होकर हम सब लोग भक्त की संगति में रहकर अपने अध्यात्म जीवन के तरफ में अग्रसर। तो इस यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं इस अध्याय का, और प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव हमारे जीवन में कैसे कम हो, मैं उसके बारे में आप लोग को बताया। और आप सब लोगों से मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि ये तीनों गुणों का प्रभाव से आप लोग इंजॉय करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं? सब कुछ तो बता दिया अभी, बताइए। बाहर निकलना चाहते हैं प्रभु जी। गोल्डन जेल नहीं चाहिए लोगों, तो अपने गोल्ड में इतना मोटा दो 1 आध किलो का गर्दन में बांध के घूमते हैं, और एक नहीं, 2 2 3 3। माताओं को तो मैं देखता हूँ तो धन्य है माताएं, मैं तो साष्टांग प्रणाम करते, इतने सारे सोने पहनते हैं कि मतलब कि बोलने के लिए भी कम पड़ेगा, खासकर तो। और ऊपर से दक्षिण भारत में सोना पहनने का कंपटीशन रहता है। कोई शादी ब्याह में चले जाइए, आप देखिए, बस आपको समझ में आ जाएगा कि अगर भारतवर्ष में पहले जो देश, पहले मतलब जो मतलब अनर्गल लोग यहाँ पे अटैक क्यों करते थे इतना सोना जमा करके रखे हैं घर में, तिजोरी तिजोरी भर के रखे हैं। खैर, मैं ये आप सब लोग को बस ऐसे ही भाव से बोल रहा हूँ कि ठीक है, माताओं को श्रृंगार करना उनका अधिकार है, और उनको क्या कहते हैं, प्रभु जी लोग, अच्छा, माताओं को देखकर प्रभु जी लोग आप मत प्रभावित हुआ करिए। मैं देखा 5 हाथ में 5 और इस हाथ में 5 टोपी पहन के प्रभु जी घूम रहे हैं, ऐसा नहीं, हाथ में इतना मोटा ब्रेसलेट पहने हुए। अरे चेन को भी, अच्छा चेन भी पहनते, तो कोई चेन पहनता तो गर्दन के, मतलब मैं जो है ये माला पहना हुआ, मेरी माला जो है तुलसी मैया की माला है, मैं इसको अंदर रखता हूँ। या मैं देखा कि एक व्यक्ति जो है उसको शर्ट के ऊपर में बाल टांगे हुए हैं, और उसमें भी मैं देखा क्या, वो जहाज को जब बीच में समुद्र में जाता है तो क्या क्या करते हैं, लंगर लंगर नहीं। डालते हैं एंकर ऐसा। एंकर हाँ, वैसा एंकर गर्दन में बांध के लटकाया हुआ था। मैं बोला भाई साहब आप धन्य हो, समुद्र में रहकर यहाँ उसका प्रभाव दिखा रहे। ठीक है, मैं आप सब लोग को एक सुंदर चित्र दिखाकर क्लास को समाप्त करता हूँ, और अगर कोई प्रश्न हो तो आप इस बीच में पूछ सकते हैं। एक मिनट, हाँ। तो दिख रहा है आप लोगों को?
हाँ वन जी। अच्छा, तो ये हमारा यूनिवर्स है, जड़ जगत जिसको कहता है, जड़ जगत। अच्छा, आप सब लोग यहाँ पर देखेंगे थोड़ा बड़ा करूं और हाँ जी, थोड़ा सा जूम कर दीजिए, थोड़ा बड़ा कर हाँ, तो जूम करने के बाद क्या है कि मेरा कंप्यूटर में फिट होने में ऊपर नीचे करना, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर आप लोग को अभी कुछ अच्छा दिख रहा है जी प्रभु जी। तो यहाँ पर देखेंगे, मैं आप लोगों को कितना बार से बताता हूँ ना, गर्भोदक्षाई विष्णु है, है? हाँ प्रभु अच्छा, जी। ये एक यूनिवर्स है, हम मान लिए कि आकाशगंगा है, इसी में जड़ जगत है। और मैं कहा 14 लोग, पहले हम लोग 14 लोग देख लेते हैं, फिर बाद में और चीज बताएंगे। ये देखिए, ये हमारा जो है ऐसा जो है दिखाया गया है, ऐसा ऐसा। ये जो है एक एक्चुअली में, ये हमारा जो यूनिवर्स में ये एक भूभाग है, जिसको कि प्लेन बोला जाता है, डिस्क है, लेकिन ऐसा गोल दिखाया गया है जिससे कि ये माना जाता है। और इसमें हम लोग का जो लोग है ना, ये भूलोक, अर्थ भूल प्लेन है, ये जो हरे कृष्णा, ये बीच वाला जो है ना, हाँ जी, दिख रहा, हाँ भूलो। हाँ भूलोक। और उसके ऊपर में भूवर लोक है, जहाँ राक्षस और दुष्ट रहते हैं। उसके ऊपर में स्वर्ग लोक है, इंद्र लोक या अमरावती बोलिए, जो भी है, ये स्वर्ग लोक है। तो भूलोक से स्वर्ग लोक कितना ऊपर में, एक लोक छोड़ के ऊपर में है, ज्यादा दूर नहीं है। उसके ऊपर में महर लोक है, उसके ऊपर में जनलोक है, उसके ऊपर में तपलोक है, उसके ऊपर में सत्यलोक है। सत्यलोक जो है वो ब्रह्मा जी का स्थान है। आप देखिए, ब्रह्मा जी जो है नाभि कमल में, कौन, गर्भोदक्षाई विष्णु के, गर्भोदक विष्णु। हाँ, इनके नाभि से ऐसा ब्रह्मा जी जो है प्रकट हुए हैं। और जड़ जगत का निर्माण कौन करते हैं, ये अच्छा, ब्रह्मा जी। हाँ। और ये जो ओशन है, गर्भोदका ओशन है, ठीक है। इसमें एक ही अभी एक ही दिखाया जा रहा है, हमारा जो ये जो जो यूनिवर्स है उसका दिखाया जा रहा है, ऐसे अनन्य होते हैं। तो मैं अभी अभी आपको दिखाते हुए कि ये ऊपर में, अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, गर्भोदकाय विष्णु, वो जड़ जगत मतलब ब्रह्मा जी, जो कि नीचे में सोए हुए हैं शेषनाग पे, उसको ऊपर में लिखा हुआ है। ये देखिए, गर्भोदक्षाय विष्णु, जड़ जगत। अब गर्भोदक्षाय विष्णु के बगल में देखिए क्या लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है? नहीं, बहुत बारीक है। नहीं पढ़ पा रहे हैं। नहीं, बहुत। क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये जो है, क्षीरोदक्षाय विष्णु। हाँ क्षीरोदक्षाय विष्णु। और इस तरफ में देखिए, ये है लॉर्ड शिव, शिवा। सदाशिव, ये सदाशिव है, ठीक है। और इधर में ये जो दुर्गा देवी है, भगवान की आह्लादनी शक्ति है, एक्सटर्नल एनर्जी। और ये जो दुर्गा जी है और पार्वती जी जब मिलती हैं, तो इस ब्रह्मांड का जो जड़ जगत के अंदर में जीव आत्माओं का सृजन होता है, जिसके ऊपर में भगवान की दृष्टि पड़ती है। किनकी किनकी दृष्टि पड़ती है? भगवान हाँ, भगवान मतलब कौन है? विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु। अब गर्भोदक्षाय विष्णु के बाद में क्षीरोदक्षाय विष्णु, मैंने आप लोग को बताया था कि परमात्मा स्वरूप बनकर अनंत रूप से सभी प्राणियों में वो प्रवेश कर जाता है। तो ये कहा गया है, ऊपर के प्लेनेट को कहा गया है ऊपरी लोक, हायर प्लेनेट। फिर मिडिल प्लेनेट में आता है ये आपका भूवर लोक और भूलोक, ठीक है। और उसके लोअर प्लैनेट में अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसतल, पताल। और पताल में ही पितृलोक और हेलिस प्लैनेट है। कुछ लोग को कंफ्यूजन होगा तो बता दिया जाता है, ये पितृलोक भी नीचे का लोक है। अगर हमारे पितृलोक में जाकर हमारे पितृ अगर वहां पर रह रहे हैं, तो वो बहुत कष्ट में रह रहे हैं, क्योंकि नीचे के लोक के बाद, अरे, और ये लोअर प्लैनेट बोला जाता है, एक ग्रॉस है, ग्रॉस प्लैनेट्स है। ये जो देखिए, मिडिल प्लैनेट जो है सबटल है और ग्रॉस दोनों ही है। जैसे ये जो अर्थ का जो अर्थ का जो है, इसके बारे में क्या बोला गया है, इसमें जो है तत्व जो है, सब तत्व है। देखिए यहाँ पे, अगर देखिएगा आप यहाँ पर वन यूनिवर्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, एथर, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, है ना। ये सब चीज जो है, ये इसमें ये है स्थूल और ऊपर में है सूक्ष्म, दिख रहा है? जी प्रभु जी। अच्छा, तो मैंने आपको ये चित्र दिखाया जस्ट ये बताने के लिए कि हमारा एक यूनिवर्स है।
और इससे भी एक बड़ी चित्र है, वो उसको यहाँ पर दिखा पाना शायद मुश्किल होगा। उसमें गर्भोदक का जो ये ओशन है ना, इसके बाहर में एक और ओशन है, वो है कारणोदक्षाई। मतलब है उसका कारण, कारण समुद्र बोला जाता है, कारण जो है सागर बोला जाता है। उसमें कारणोदक्षाई मतलब महाविष्णु का होता है। महाविष्णु, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु, उसके बाद क्षीरोदक्षाई विष्णु। तीन विष्णु का प्रकट जो है भगवान कृष्ण से, भगवान कृष्ण से नहीं, भगवान श्री कृष्ण से बलराम जी, बलराम जी से संकर्षण, संकर्षण से फिर बाद में चार और भाग होते हैं। वसुदेव उसमें आते हैं, महाविष्णु आते हैं, और उसके बाद ये प्रद्युम्न अनिरुद्ध आते हैं साथ साथ में। जब महाविष्णु आते हैं तो सदाशिव भी प्रकट होते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई आप लोग का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम लोग यहाँ पर समापन करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। और मेरा एक छोटा सा प्रश्न है प्रभु जी। हाँ बोलिए। भगवान से अर्जुन बहुत नजदीक थे, तो अर्जुन को गोलोक वृंदावन क्यों नहीं प्राप्त हुआ प्रभु जी? वो स्वर्ग तक ही रहे ना। नहीं नहीं हाँ, अच्छा, आपने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब मैं देता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। बहुत लोग जो नहीं सुन पाएंगे तो मिस करेंगे। अर्जुन नर नारायण के रूप में प्रकट हुए हैं, ठीक है। अर्जुन का अर्जुन जो है इंद्र का अंश अंश लेके आए थे। तो कहा जाता है कि जो अंश था वो स्वर्ग लोक गया, बाकी जो अंश था जो नर के या जो भगवान के जो मित्र के रूप में थे वो गोलोक वृंदावन चले। तो युधिष्ठिर को वृंदावन गए प्रभु जी। हाँ, मैंने बताया ना, जो अंश था वो आप जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन वो अंश गया। अंश मतलब जो अंश रूप में था, और अच्छा बाकी अच्छा जो है मतलब आप ये मान के चलिए कि दो भाग हो गया। अच्छा, एक दो भागों में, हाँ ठीक है। तो एक चले गए वो गोलोक वृंदावन। हाँ बस ये ठीक है प्रभु। सब हरे सब तो कृष्ण। भगवान के पार्षद न है, ये सब लोग पार्षद थे, इन लोग भी सब लोग आए हैं। ठीक है, धर्मराज, धर्मराज जो है विदुर महाराज हैं, चाहे धर्मराज का दो दो वहां पर है, एक एक विदुर महाराज है और दूसरा युधिष्ठिर महाराज भी है। युधिष्ठिर महाराज जो है अंश लेके आए थे, तो वापिस वो अंश जो है यमराज मतलब धर्मराज जो है वो चले गए। विदुर जी कुछ समय तक रहकर और उन्होंने अलग अलग जगह पे जाकर उन्होंने अपना जो है यात्रा किया। बाद में वो भी अपना जो है यहाँ का जो है जब लीला समाप्त हुई, वो भी अपने कार्य करने के लिए वहां पे चले गए। लेकिन वो भी भगवान के परम भक्त थे। लेकिन भगवान भगवान की भक्ति तो वो कर ही रहे हैं भगवान के, लेकिन उनको कार्य दिया गया है हेलो। राज धर्म का। हेलो। हरे कृष्णा। ठीक है उमेश प्रभु। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। और कोई प्रश्न है? हाँ, डॉक्टर साहब का प्रश्न। जी 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 माता जी बोलिए। हेलो। तेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। बोलिए बोलिए माता जी, कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब को देखता हूँ तो प्रश्न। शायद से नेटवर्क इश्यू है प्रभु जी। अच्छा अच्छा। मैं कोशिश कर रहा था, ठीक है। ऑलरेडी 9:30 हो हरे चुका है। कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। प्रभु जी, आपने बताया जैसा जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो फिर उनकी आत्मा कहाँ जाती है? जो अच्छा उनकी आत्मा इसी जगत में भटकते रहती है, क्योंकि जब आपका शरीर छोड़ने का अधिकार आत्मा को तब तक नहीं होता है जब तक उसकी अवधि पूरी नहीं। तो अगर आपने उस शरीर को, जो व्हीकल है, मतलब एक जो हमारा शरीर एक तरह का व्हीकल होता है, या आप मान सकते कि मतलब गाड़ी है जो आत्मा को दी गई है चलने के लिए। क्योंकि आत्मा तो पता है सूक्ष्म है, तो आत्मा का जो स्वरूप में वो शरीर मिला, शरीर के द्वारा ही वो अपने हर कार्य को कर सकता है। तो उसको वो शरीर धारण करके अच्छे, मतलब कहने को होता है कि अकर्म करके, मतलब भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जा सकता है।
और सकाम कर्म करके स्वर्गलोक जा सकता है, और विकर्म करके वो जो है वो जो भी लोक में जाए, या वापिस तो भूलोक भूलोक में ही आ जाए, तो उसकी आत्मा तब तक जो है वो, जैसे मान लिया जाए कि किसी की अवधि 75 साल या 80 साल की थी, और उसने 40 या 50 साल की, 40 साल की उम्र में उसने कर ली, तो उसको 40 साल और रहना पड़ता, इसी जगत में रहना पड़ता, इसी जगत में ही उसको अपना समय गुजारना पड़ता है। और बहुत बार आप सब लोग कभी कभी देखते होंगे, कुछ लोग बोलते हैं, कितने लोग मानते हैं कि प्रेत आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं, ये सब चीजों की बात नहीं है, ये सिर्फ क्योंकि आत्मा के बारे में पूछा गया है, तो वो कहीं ना कहीं पे वो अपना स्थान ढूंढ कर रहते हैं, क्योंकि उनको और कोई तो, अब तो शरीर ही नहीं है तो क्या करें। तो कभी कभी होता है कि मान लिया जाए कि वो उनका जो है मुक्ति का कारण नहीं कुछ बना है, या फिर जब ऐसा है, जब जैसे ही समय आता है, फिर उनके परिवारजन अगर ठीक से उनका कर्म कांड और उनका जो है पूजा पाठ जो होता है, जो कर्म कांड के अनुसार, आजकल लोग जो है समय नहीं देते हैं, माता पिता हो चाहे जो भी हो, 2-4 दिन में निपटा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सब लोग को उस उस जो जो व्यक्ति गया है उसका पूर्ण रूप से समय के अनुसार, और जो शास्त्रों में विदित है उतना समय उनको देना चाहिए। और अंत में भाई कोई आडंबर मत करिए। आज जो 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 लोग आप लोग से कहेंगे ऐसा करो वैसा करो, वो सब आप अपने अपने हिसाब से जो आपको सही लगता है, उचित लगता है, उसको हर दिन पिंड दान देना ये जरूरी होता है। और अंत में द्वादश के दिन पे उनका मतलब जो जो दिवंगत आत्मा है उसके लिए प्रार्थना करते हो कि भगवान उनको उनको अपना स्थान दे, तो उसके लिए प्रार्थना करते, तो वो अपनी यात्रा जो है वो कर लेता है। लेकिन अगर छोड़ देंगे तो वो भी भटकते रहते हैं। इसलिए हम सब लोग को याद याद रखकर सबका अपना जो संस्कार को पूरा करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। जी प्रभु हाँ जी। हाँ माता जी, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी थैंक यू सो मच। आप से मैं अभिनंदन करते हुए, आप सब लोग को प्रणाम करते हुए, और साथ साथ में अब आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ इस गीता यज्ञ में साथ में रहकर मुझे मौका दिया, आप सब लोग के सामने में जो भी मेरी ज्ञान है उसको प्रस्तुत करने का, और उसको आप लोगों ने सुना, मैं उसके लिए फिर से एक बार आप लोग का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और मैं आग्रह करता हूँ, अगला सत्र 15वां जो है चैप्टर, वो बहुत वो भी एक अद्भुत है, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। और वो क्या है वो मैं राज खोलूंगा कल, क्योंकि उनके बारे में भी कहा गया है कि वो भगवान के परम भक्त, तो इसलिए हम लोग कल अटेंड करेंगे और उसको सुनने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा मैं सेशन को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता जय की जय। जय।